केमिकल बॉन्डिंग में देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4.5। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिफाइन द ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या होता है आपको, एंड राइट इट्स सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशन। तो सबसे पहले आपको बताएं कि ये जो ऑक्टेट रूल होता है ना, इसमें ये लुईस अप्रोच है, जिसमें कॉर्सेल लुईस अप्रोच को हम लोग इसमें ऑक्टेट रूल को क्या एज्यूम किया गया है कि किसी भी एलिमेंट के ऑटोमोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। तो उसी 8 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए कोई भी एलिमेंट क्या करता है, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। तो उसी चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों को देखा गया है, इसमें जो सबसे फर्स्ट मॉलिक्यूल आप लोगों को दिखाया गया है, इसमें मॉलिक्यूल है वाटर का H2O, जिसमें ऑक्सीजन के ऑटोमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और ये 8 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए 2 हाइड्रोजन से बॉन्डिंग कर रहा है या शेयरिंग कर रहा है। तो इसके बाद इसके ऑटोमोस्ट सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं? इसके ऑटोमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहा है। हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता है, ये डुएट कंप्लीट करता है। नियोन के जैसा, मतलब कि हीलियम के जैसा, नियरेस्ट नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहता है कोई भी एलिमेंट। तो हीलियम के क्लोज में है ये हाइड्रोजन, तो ये हीलियम के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहता है। इसके ऑटोमोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जा रहे हैं। ये रूल तो कुछ एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन भी है। जैसे कि आपको बेरिलियम में चेक कीजिए, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। इसके ऑटोमोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन से ये शेयर कर रहे हैं क्लोरीन के, हर एक क्लोरीन से 1-1 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें टोटल ऑटोमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हुए हैं। फिर भी ये मॉलिक्यूल क्या है आपका, स्टेबल है। तो यही ऑक्टेट रूल की डिसएडवांटेज है या मेरिट डिसमेरिट है, इसको हम लोग डिसएडवांटेज कह सकते हैं या लिमिटेशन कह सकते हैं। इसके लिमिटेशन में और भी डिफरेंट टाइप के लिमिटेशन होंगे। सबसे फर्स्ट तो है कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जिसका एग्जांपल आपने अभी जस्ट देखा है। फिर उसके बाद है जिसमें कि आपको क्या होंगे, किसी सेंट्रल एटम के चारों ओर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं रहेगा। फिर उसके बाद दूसरा है आप लोगों को कि ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, किसी भी सेंट्रल एटम में अगर किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के चारों ओर अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, उसको भी हम लोग इसके लिमिटेशन के अंडर कंसीडर करते हैं। फिर इसका थर्ड लिमिटेशन है जिसमें कि आप लोगों को एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें क्या होता है कि 8 से भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। मतलब कि इसमें अगर कोई एलिमेंट कंपाउंड बना रहा है तो उसमें बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल देखे गए हैं जिसके सेंट्रल एटम में 8 से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें PF5, इसके सेंट्रल के चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? हर एक फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और फास्फोरस का खुद का अपना 1 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इसमें कितने बॉन्ड हैं? 5 बॉन्ड है। तो 5 × 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग है। उसी तरह से SF6 में अगर आप चेक करें तो सल्फ़र के चारों ओर 6 फ्लोरीन है। तो ये क्या करेगा आपको, ये आपके ऑटोमोस्ट सेल में 12 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा। तो ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन के एग्जांपल हैं। ये हम लोगों को ऑक्टेट रूल का ये लिमिटेशन हो सकता है। नेक्स्ट है इसके लिमिटेशन में अगर हम लोग बात करेंगे तो लिमिटेशन में क्या हो रहा है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल नोबेल गैस के मॉलिक्यूल को देखा गया है जो कि आपको अब कंपाउंड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। कुछ कंपाउंड हम लोगों को नोबेल गैस के भी मिले हैं। ये चूँकि बेस था किस पे, ये बेस था कि कोई भी नोबेल गैस जिसके ऑटोमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है। लेकिन मोस्ट स्टेबल होते हुए भी अगर वो कंपाउंड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ इसके डिसएडवांटेज रहे होंगे या कंपाउंड फॉर्मेशन का कोई और रहा होगा, जिसको हम लोग नेक्स्ट थ्योरी में देखेंगे। इसमें तो हम लोग जस्ट इसके लिमिटेशन को देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि राइट द फेवरेबल फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए आपको कैटायन का फॉर्मेशन फर्स्ट होना चाहिए, मतलब कि इसके आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू लो होनी चाहिए। और अगर आप लोगों को एनायन हो रहा है कैटायन के लिए, और अगर कहीं पे एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है तो एनायन का फॉर्मेशन में हम लोगों को क्या होना चाहिए, एनायन के फॉर्मेशन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी EA की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। ये हाई वैल्यू ऑफ एनर्जी रिलीज। तो इस कंडीशन में हम लोगों को एनायन की क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू हाई होनी चाहिए। फिर उसके बाद कैटायन की आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो कैटायन फॉर्म करे, कैटायन का साइज़ हम लोगों को क्या हो, कैटायन का साइज़ बड़ा हो और एनायन का साइज़ आपका क्या हो, स्मॉल हो। तो
तो इस तरह से हम लोग इसके फॉर्मेशन को देख सकते हैं। या इलेक्ट्रॉन जो हम लोगों को आयनिक कंपाउंड बनती है, उस कंपाउंड का हमारा क्या होना चाहिए, लैटिक्स एनर्जी। कहने का मतलब है कि अगर आयनिक गैसेस स्टेट में अगर कैटायन है और आपका गैसेस स्टेट में एनायन है, तो वो जब आपको 1 मोल ऑफ सॉलिड कंपाउंड में कन्वर्ट होता है तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करे। तो इसमें हमारी स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड हाई होंगे। तो ये सारे फेवरेबल कंडीशन है आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन के। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम लोग चेक करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्कस द शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल यूजिंग द वैस्पर मॉडल ऑफ वैस्पर मॉडल। तो हम लोगों को फर्स्ट मॉलिक्यूल दिया हुआ है BeCl2। बेरिलियम के ऑटोमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 4 है। जब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ड्रॉ करेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे, बेरिलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे 1s2 और 2s2। ऑटोमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्लोरीन इसके दोनों साइड से आएंगे, एक एक क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। तो बेरिलियम के ऑटोमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसके शेप को बताना है। तो इसमें दो ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड 2 है। तो इसमें टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे, 2 होंगे। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन इसका होने वाला है। नेक्स्ट है इसके बाद आप लोगों को BeCl3 है। ये क्या हो रहा है, इसमें बोरोन आपको 3 क्लोरीन से बॉन्डिंग कर रहा है और इसमें टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड हो रहा है। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ इसका जो शेप आएगा, ये शेप किस तरह से आएगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगुलर शेप का है। मतलब कि एक ट्रायंगल टाइप का शेप है जो कि इक्विलेटरल 60 डिग्री का एंगल इस साइड से बना रहा है। लेकिन इसके सेंटर पे कितने का एंगल बनेगा, 120 का एंगल बनेगा। ये 120, 120, 120। तो इस तरह का इसका शेप है, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर टाइप का। फिर उसके बाद फोर्थ मॉलिक्यूल दिया हुआ है आपको SiCl4। इसमें सिलिकॉन और 4 क्लोरीन कंबाइन हो रहा है। सिलिकॉन के ऑटोमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन और हर क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो ये जब कंबाइन कर रहा है तो इसके 4 सिग्मा बॉन्ड हो रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो रहा है, sp3। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका शेप होगा आपको टेट्राहाइड्रल टाइप का शेप और स्ट्रक्चर होगा, जिसमें कि आपको एक सेंट्रल एटम है और इससे 4 एलिमेंट कनेक्टेड है। जैसे कि सिलिकॉन का सेंट्रल एटम हो गया,